नमस्कार दोस्तों, कोरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी ईपीएफओ के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि 22 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ चुका है और ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा और ठीक 22 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि हाई कट ऑफ गया है और ऐसा अभी देखने में लग रहा है क्योंकि जितनी भी कैंडिडेट्स ने मुझे अपनी खुद के पर्सनल मार्क्स बताए हैं, तो उनका अच्छा स्कोर होने के बाद भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। और इसके 2 रीज़न मेन रीज़न हो सकते हैं कि रीज़न जो कट ऑफ है वो इतना हाई क्यों गया है और क्या सही में कट ऑफ ही हाई गया है या फिर कोई और बात है? क्योंकि जो आंसर की होती है, वो भी काफ़ी बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं, वो रॉन्ग आंसर की बनाती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा व्यू की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम के 1 घंटे में आप आंसर की बना के दे रहे हो, तो गलतियाँ तो ऑब्वियसली होंगी ही। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, उसमें कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो कि ना केवल यूपीएससी ईपीएफओ में, बल्कि जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है, उसमें सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है और शायद आपको भी लगती होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम चलते हैं वीडियो पर और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या है कि कट ऑफ इतना हाई अभी हमको लग रहा है देखने में, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो पहले ही हमको पता था कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम थी और अगर हम एपीएफसी में एओईओ की बात करें और एपीएफसी की बात करें तो एपीएफसी में 74 वैकेंसीज़ थी, जबकि जो आपका एओईओ था इसमें 156 के आसपास वैकेंसीज़ थी। तो अब देखिए यहाँ पर ना इन लोगों ने जो यूपीएससी ने यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट दी है उसमें लगभग 250 लोगों को उन्होंने लिया है एपीएफसी के लिए, जबकि लगभग 550 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया है एओयूओ के इंटरव्यू के लिए। तो मेन रीज़न तो यही है कि वैकेंसीज़ कम होने के कारण नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उन्होंने कम क्वालिफ़ाई किए हैं और नंबर ऑफ कम कैंडिडेट्स क्वालिफ़ाई होने की वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कुछ लोगों के स्कोर इतने ज़्यादा हाई होंगे क्योंकि कॉमन पेपर है, तो कुछ लोगों का स्कोर इतना ज़्यादा होगा कि वो एपीएफसी के लिए भी क्वालिफ़ाई हो रहे होंगे और एओयू के लिए भी क्वालिफ़ाई कर रहे होंगे। देखिए अगर किसी का स्कोर 190 के आसपास है, सिर्फ एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 190 के आसपास अगर किसी का एक एग्जाम में एक ही कॉमन पेपर में 190 स्कोर किया है किसी ने, तो ऑब्वियसली वो एपीएफसी के लिए भी क्वालिफाई करेगा और साथ में एओयू के लिए भी क्वालिफाई करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 74 पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने वाले लोग हैं, उन्होंने एओईओ के लिए भी क्वालिफाई किया होगा, अगर उन्होंने बोथ पेपर के लिए अप्लाई किया है तो। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन पूछा जाता है आपसे कि आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर एक। तो जिन्होंने भी, और मुझे पता है कि क्योंकि मैक्सिमम लोग हम हमारे जैसे ही हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो केवल एक क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, दोनों पेपर को सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो दोनों ही पेपर के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो जो अगर दो अलग अलग पेपर होते तो दोनों में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, उसके कारण ये नंबर हमको छोटा लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ा रीज़न था कि कट ऑफ कम क्यों गया। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना स्कोर अभी लग रहा है कि 180 के आसपास है। सॉरी, मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, अगर जिनका भी 180 के ऊपर नहीं हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि उनका होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन आपका स्कोर अगर इतना दिख रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो यूपीएससी आंसर की डालता है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिससे भी आपने अपना आंसर चेक किए होंगे, उन दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। यूपीएससी की आंसर की जब भी आप देखेंगे, तो उसमें ऐसे 8-10 क्वेश्चन होते हैं। समझ रहे हो? 8-10 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन की बात छोटी होती है। लेकिन हर यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे यूपीएससी ईपीएफओ हो या फिर सीएपीएफ हो, जितनी भी एग्ज़ाम है, यहाँ पर क्या होता है कि यूपीएससी की आंसर की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की से डिफर करती है। रीज़न है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, ये इनके बीच में होड़ रहती है कि जल्दी से जल्दी हमको आंसर की रिलीज़ करनी है। मतलब आप एग्ज़ाम हो रहा है और 2 घंटे में आंसर की बना के डाल दिया इन लोगों ने। तो ऐसे में क्या होती हैं, डिस्क्रिपेंसी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसी जिसे हम विसंगति बोलते हैं, ये बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन जो आंसर की में जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलीज़ करते हैं, उसमें गलत होते हैं। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, कैसे होता है ये। ये देखिए, यूपीएससी की जो ऑफ़िशियल आंसर की में 10 से 20% की डिस्क्रिपेंसी हमेशा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ यूपीएफओ में होता है, हर एग्ज़ाम में, मतलब सोच रहे हो आप 10 से 15 क्वेश्चन, अगर हम एक मोटा-मोटा अगर अंदाज़ा ले लें कि 10 क्वेश्चन के आंसर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ने गलत दिए हैं और एक क्वेश्चन ढाई नंबर का है, तो आप सोच लीजिए कितनी का अंतर आएगा आपके स्कोर में और यूपीएससी वाले जो स्कोर में कितना अंतर होगा। तो मेन रीज़न है कि यूपीएससी जो
कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ तक कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, उसमें तो इतनी हद हो जाती है कि कभी-कभी 14-14 क्वेश्चन, आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, दृष्टि आईएएस, इनकी आंसर की हमेशा गलत होती है और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर बार गलत करते हैं ये लोग। तो कोशिश इनकी रहती है कि जल्दी से जल्दी हमको क्या देना है, आंसर देने हैं, उस चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो स्कोर है, हो सकता है उसमें थोड़ी और क्वेश्चन ऐसे हो जाएँ, कम हो जाएँ, 8-10 नहीं, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन तो हमेशा गलत होते हैं। और मैंने भी एक वीडियो बनाया था प्रीवियसली ईपीएफओ के पीवाईक्यूज़ पर, और ये 2025 की कुछ आंसर की मैंने डाली थी, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन एडुटैप की जो आंसर की है उससे अलग थे। क्योंकि जो एडुटैप ने आंसर की डाली थी उसमें 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे-सीधे गलत डाले हुए थे इन लोगों ने, तो ऐसा होता है। तो दूसरा रीज़न है कि यूपीएससी की ऑफ़िशियल आंसर की अलग हो सकती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात पे चलते हैं कि ऐसे लूपहोल्स कौन से हैं जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में हर एग्ज़ाम में आपके लिए सरदर्द बना हुआ है। वो है कि ये लोग ना तो ऑफ़िशियल आंसर की देते हैं एग्ज़ाम के बाद और ना ही कट ऑफ देते हैं। ये सबसे बड़े लूपहोल हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों अभी तक एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के बाद पता ही नहीं चलता है कि आपकी कमियाँ क्या थीं। मतलब देश का अगर सबसे अच्छा एग्ज़ामिनेशन तंत्र आप खुद को बोलते हैं, तो फिर हमें बताइए भी तो, जवाबदेहिता भी तो आपकी है कि हमको बताएँ कि हम क्यों बाहर हुए हैं। आप सोचिए जिसने 30 नवंबर 2025 को एग्ज़ाम दिया, उसे आप उसकी गलतियाँ 1 डेढ़ साल बाद बता रहे हो। आप जुलाई 27 में, 26 में तो आपका रिज़ल्ट आएगा, जनवरी तक, है ना? तो आप उसको डेढ़ साल बाद उसकी कमियाँ बता रहे हो, तो वो खुद में कैसे सुधार करेगा या फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो बाहर क्यों हुआ है, किस रीज़न से हुआ है। 1 साल बाद क्या हम 10 दिन बाद भूल जाते हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर किया था। 10 दिन में हम भूल जाते हैं, हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है। तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एग्ज़ामिनेशन में आपका स्कोर क्या था, कट ऑफ क्या गया है और कट ऑफ क्या गया है और साथ में आंसर की कितनी सही है, कितनी गलत है। तो मुझे लगता है यूपीएससी को इन 2 चीज़ों पर काम करना चाहिए। कम से कम हमको बताओ तो कि आप बाहर क्यों हुए? हर एग्ज़ाम में आप आंसर की तो दीजिए कम से कम। आंसर की और कट ऑफ बता देंगे तो कम से कम हम फ्री हो जाएँगे, रिलैक्स हो जाएँगे और फिर से अगले एग्ज़ाम में इन्हीं कमियों पर काम करने का प्रयास शुरू कर देंगे। तो ये 2 कमियाँ हैं यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन तंत्र में और ये लूपहोल्स हैं, इनको जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए, बट जब अभी तक नहीं सुधार पाए तो आगे क्या ही करेंगे ये लोग, है ना? तो रही बात सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है और ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड लाता रहूँ। और अभी मैं एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की एक सीरीज़ ला रहा हूँ लंबी, जिसमें हम साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज़ प्लस सब्जेक्ट वाइज़ दोनों ही सॉल्व करेंगे और ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि हमने यूपीएससी 2025 के साइंस एंड टेक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, सोर्स क्या था उनका और कैसे उनको सही कर सकते हैं, कॉमन सेंस कैसे लगाना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है, उस पर भी हमने चर्चा की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में एंड स्क्रीन पर भी है, तो यहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।